वेलकम टू बैंक IQ। आई एम सचिन। दोस्तों आज हम करने वाले हैं मॉक टेस्ट नंबर 1। ये हमारी नई सीरीज़ है। मॉक टेस्ट आपके लिए मैं लेके आऊँगा और मॉक टेस्ट के अंदर आपकी टेस्ट रहेगी, ठीक है, जिसको आपको सॉल्व करना है। और ये रहेगी मिक्स्ड, ठीक है, कोई भी चैप्टर से इसमें क्वेश्चन आ सकता है और आप अपने जो डाउट्स है वो मुझसे पूछ सकते हो। यहाँ पे एक चैनल है टेलीग्राम के ऊपर मैंने बनाया है जिसका नाम है मैथ्स विद सचिन सेंगाल, ठीक है। इस चैनल के अंदर एक ग्रुप की लिंक दे रखी है मैंने। यू कैन नॉट आस्क योर डाउट इन दिस चैनल, इसीलिए मैंने आपके लिए ग्रुप बनाया है। इस चैनल के अंदर आपको इसकी लिंक मिल जाएगी और इस ग्रुप में आ जाइए और इस ग्रुप के अंदर आप अपने डाउट पूछ सकते हो और यू कैन आस्क मी ऑन इंस्टाग्राम और फेसबुक ऑल्सो, ओके। और ये रही मेरी मेल ID। तो किसी भी तरह से आप अपने जो डाउट्स है वो मुझसे पूछ सकते हो। आप जो क्वेश्चंस है उसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसकी फ़ोटो ले लीजिए या फिर उसको टाइप कर दीजिए और मुझे भेज दीजिए, ओके। आपके डाउट मैं सॉल्व कर दूंगा। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। और आज की जो वीडियो रहेगी वो थोड़ी सिंपल रहेगी, मतलब कि थोड़ा क्वेश्चंस का लेवल कैसा रहेगा, थोड़ा इजी रहेगा, ओके। चलिए अब देखो, कोई भी सीरीज़ आए, यहाँ पे पूछा है फाइंड आउट द रॉन्ग नंबर। रॉन्ग नंबर निकालना है और सीरीज के अंदर रॉन्ग नंबर निकालना यानी कि बहुत मुश्किल होता है ये, ओके। चलिए, तो कोई भी सीरीज हो, सबसे पहला हमारा जो अप्रोच है वो रहना चाहिए डिफरेंस का। सबसे पहले डिफरेंस चेक करो, ठीक है। तो दिस, ओके, दिस माइनस दिस कितना आता है 49, ओके। अब इसकी बात करते हैं, इन दोनों का डिफरेंस, ये कितना आता है 81, ठीक है, 81। फिर आगे ये डिफरेंस आता है 121, ठीक है। अब एक बात मुझे यहाँ पे दिख रही है कि ये 7 का स्क्वायर है, ये बिल्कुल, ये 9 का स्क्वायर है, ये श्योर, एंड ये 11 का स्क्वायर है, ठीक है। यहाँ यानी कि 7 का स्क्वायर, फिर 9 का स्क्वायर, फिर 11 का स्क्वायर, तो यहाँ पे कितना आना चाहिए 13 का स्क्वायर, ठीक है, 13 का स्क्वायर, जो कि होता है 169। यानी कि दिस प्लस दिस इक्वल टू ये दोनों का सम ये मिलेगा, ये दोनों का सम ये मिलेगा, दिस प्लस दिस इक्वल टू दिस। तो ये प्लस ये कितना आना चाहिए, यहाँ पे ये मिलना चाहिए। लेकिन देखो यहाँ पे 2 + 9 तो कितना आना चाहिए, यहाँ पे 541 आना चाहिए, ठीक है। 541 है कितना 543, तो यहाँ पे ये हमारा रॉन्ग नंबर है, ठीक है, ये हमारा रॉन्ग नंबर है। अब नेक्स्ट क्या आना चाहिए, यहाँ पे 15 का स्क्वायर आना चाहिए। तो 15 का स्क्वायर कितना होता है 225। तो मैं क्या करूंगा, इसके अंदर 541 के अंदर 225 ऐड करूंगा तो मुझे मिल जाएगा 766, ओके। तो ये होती है हमारी रॉन्ग सीरीज। तो यहाँ पे एक नंबर जो है वो गलत है, वो कौन सा है 543। तो इसका आंसर रहेगा 543। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। और जब आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आते हैं कि जिसके अंदर मैन डे रखे हैं, डेज दे रखे हैं, ठीक है, मैन, डेज, आवर्स, वर्क, रेट, जब इतना सब कुछ दे रखा है तो आपको इसको सॉल्व करना है कैसे। इसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था एक वीडियो के अंदर। ये फॉर्मूला है MDH/WR विच इज इक्वल टू MDH/WR, ठीक है दोस्तों। इसको हम सीखेंगे पूरा ये कैसे आता है, क्यों इसको हम अप्लाई करते हैं, ठीक है, लेकिन वो देखेंगे हम चैप्टर के अंदर, ठीक है। यहाँ पे हमारी टेस्ट है तो हम देख लेते हैं कि इस फॉर्मूले को अपने को यूज़ करना है, ठीक है। MDH/WR इक्वल टू MDH/WR, इसको अपने को यूज़ करना है। चलिए अब M क्या होता है मैन, D क्या होता है डेज, H क्या होता है आवर्स यानी कि हावर्स, है ना, H साइलेंट है, W यानी कि वर्क और R यानी कि रेट यानी कि जो अपने को सैलरी मिलती है वो होती है R। अब यहाँ पे बोलता है कि 12 मैन किसी एक काम को 18 डेज में करते हैं, ठीक है। 12 मैन किसी एक काम को 18 डेज में करते हैं। अब होता क्या है, 6 दिन के बाद उन्होंने काम करना शुरू किया। उसके 6 दिन के बाद देखो यहाँ पे बोल रखा है 4 मैन ज्वाइन देम, यानी कि अब कितना दिन काम किया, 6 डे उन्होंने वर्क किया, ठीक है। अब 6 दिन के बाद कौन आता है, 4 लोग और आते हैं। कितने थे 12, 4 लोग और आ गए तो कितने हो गए 16 मैन। तो ये 16 मैन जो है ना वो कितने समय में बाकी का काम कंप्लीट करेंगे, ये हमसे क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है।
वन मोर टाइम, 12 मैन जो है वो 18 डेज में किसी काम को करते हैं। अब होता क्या है कि 12 लोगों ने 6 दिन काम किया, लेकिन अब 4 लोग ज़्यादा आ गए, तो यानी कि हमारे पास 16 लोग हो गए। अभी 16 लोग बाकी बचा जो काम है वो कितने समय में पूरा करेंगे। ओके, ये हमारा बेसिक क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, अपने को एक ही लाइन के अंदर आंसर मिल जाएगा। देखो अब कितने लोग थे हमारे पास शुरू में, 12, यानी कि यहाँ पे m इक्वल टू मैंने लिख दिया 12। ओके, 12 लोगों का कितना समय का काम पूरा हो गया, तो 6 दिन उन्होंने काम किया, यानी कि 6 दिन का काम पूरा हो गया। दोस्तों 18 दिन तक चलने वाला काम था, 6 दिन तक चला, तो कितने दिन का काम बाकी बचा? तो आप बोलोगे सर 18 माइनस 6 यानी कि 12 दिन का काम बाकी बचा है। ठीक है, 12 लोगों का 12 दिन का काम बाकी बचा है, m इंटू डी। अब ये जो वर्क है वो कौन करेगा? तो बोले सर यहाँ पे अब 4 लोग नए आ गए, यानी कि 16 लोग आ गए हैं, तो ये जो काम है वो 16 लोग करेंगे, यानी कि 16 मैन। कितने दिन में? भाई वही तो अपने को फाइंड करना है, यानी कि डी डेज में काम करेंगे। ठीक है, 12 12 144, और ये 16 जाएगा नीचे, विच इज इक्वल टू डी, तो 16 इंटू 9, तो बाकी जो काम बचा है वो 9 डेज में पूरा होगा। अगर अपने को पूछा होता कि टोटल वर्क, तो टोटल वर्क के लिए 6 प्लस 9 है ना, आगे के 6 दिन और पीछे के 9 दिन। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, देखो 12 लोगों का काम था 18 डेज का, कितना दिन काम किया? 6 दिन। भाई 18 डेज का काम है, 6 दिन कर लिया, कितने दिन का बाकी बचा? 12 दिन का। अब 12 इंटू 12, अब ये काम कौन करेगा? 4 लोग नए आ गए, यानी कि 16 लोग हो गए, वो कितने दिन में करेंगे? तो डी डेज में करेंगे। ठीक है, डी डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है ये टाइम वर्क का। देखो ए एंड बी मिलके किसी काम को कितने दिन में करते हैं? 20 आवर्स में कर देते हैं। ठीक है, ए एंड बी किसी एक काम को पूरा करते हैं 20 आवर्स में, और बी एंड सी, ओके 30 डेज नहीं यहाँ पे आएगा, ओके सब कुछ डेज दे रखा है ना, यहाँ पे डेज दे रखा है 20 डेज, और बी एंड सी 30 डेज। ओके, ये तो सिंपल क्वेश्चन है। ए प्लस बी कितना दिन है? 20, और बी प्लस सी कितना है? 30। अब दोस्तों इन दोनों का एलसीएम कितना आता है? 60। अब दोनों मिलके 20 दिन में 60 वर्क करेंगे, तो एक दिन में कितना? 3। यहाँ पे 30 डेज में 60 वर्क करेंगे, तो एक दिन में कितना? 2। यानी कि दोनों मिलके ये 3 काम करता है और ये 2 काम करता है, यानी कि 3 और 2, ये एक दिन का काम आ चुका। अब बोला है ए इज ट्वाइस एज एफिशिएंट एज सी, यानी कि ए की जो एफिशिएंसी है वो सी से दुगनी है, यानी कि अगर सी एक काम करता है एक दिन में, तो ए कितना करता है? ट्वाइस, यानी कि 2। ओके, या फिर मैं बोल सकता हूं कि ए डिवाइड बाई सी विच इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 2, या फिर है ना यही रहेगा ना, 2 बाई 1 आएगा यहाँ पे, 2 बाई 1। ठीक है, 2 डिवाइड बाई 1, तो मैं बोल सकता हूँ कि ए विच इज इक्वल टू 2c, है ना, ए इक्वल टू 2c। ठीक है, ये है 2, ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2c। ओके, यानी कि 2c मिल जाएंगे ना, तब एक अकेला ए काम कर लेगा उतना, क्योंकि ए की एफिशिएंसी डबल है। चलिए अब देखो यहाँ पे मेरे पास a प्लस बी की एफिशिएंसी है और b प्लस सी की है, तो मैं क्या करूँगा? a प्लस बी में से, देखो इसमें से ये घटाऊंगा, तो b चले जाएंगे, तो बचा कितना? a माइनस सी, कितना बचेगा? a माइनस सी, उसकी वैल्यू कितनी आएगी? 3 माइनस 2, यानी कि 1। a माइनस सी की वैल्यू कितनी आ गई? 1, और a की वैल्यू कितनी है? 2c, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 2c, 2c माइनस सी इक्वल टू सी, तो c की जो एफिशिएंसी आएगी वो कितनी आएगी? 1। ओके, c की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 1। अब c एक दिन में एक काम करता है, उसको करना कितना है? 60 वर्क, तो 60 वर्क करने के लिए उसको 60 डेज लगेंगे। ओके, इतना इजी क्वेश्चन है, हमारा आंसर आ चुका 60 डेज। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये जो क्वेश्चन है ये मैंने लिया है मिक्सचर एंड एलिगेशन के अंदर। देखो यहाँ पे 2 कंटेनर्स है,
उसके अंदर हनी और मिल्क मिक्स है 7:3 एंड 2:3 रेशियो में रिस्पेक्टिवली। ओके, अब इन दोनों को लेना है, किस रेशियो में लेना है, ताकि जो कंटेनर्स है उसके अंदर फाइनल रेशियो जो आए वो आए 23:17। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मैं डायरेक्ट ट्रिक देने वाला हूँ, क्योंकि अगर इसको मैं बेसिक से करने जाऊँगा तो बहुत लंबा समय जाएगा। ओके, चलिए, तो ट्रिक क्या है, देखो यहाँ पे कंटेनर ए, कंटेनर बी, ओके, इसके अंदर हनी एंड मिल्क कितना है 7:3 और इसके अंदर कितना है 2:3। इसको मिल्क मिक्स करना है। कैसे करना है कि जो हनी एंड मिल्क आए वो कितना आए 23:17 में आए। ठीक है, तो ये है हमारा क्वेश्चन। अब हम क्या करेंगे, रेशियो का जो सम है ना वो इक्वल करेंगे। रेशियो का जो सम है वो इक्वल करेंगे, इक्वल ना भी करो तो भी आंसर आएगा। ठीक है, कैसे, देखो, अब यहां के इसके अंदर टोटल कितना है, टोटल 10 यूनिट है। ठीक है, और उसके अंदर हनी कितना है 7 यूनिट। तो मैं बोल सकता हूं ए के अंदर 7/10 हनी होगा, है ना, 7 हनी है और टोटल कितना है 3, तो 7 + 3 यानी कि 10 के अंदर 7 पार्ट कितना है हनी है। इसके अंदर हनी कितना होगा, देखो 2 हनी है डिवाइड बाय टोटल कितना है 5, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 5। और इसके अंदर कितना होगा हनी 23 हनी है और डिवाइड बाय टोटल 20, 30 और 40 कितना आ गया ये 40। अब देखो क्या करना है, अपने को डिफरेंस लेना है, प्लस माइनस से कुछ लेना देना नहीं है। ठीक है, अपने को क्या करना है, यहाँ पे डिफरेंस लिख देना है और ये जो रेशियो आया वो अपना आंसर आया। अब मैं क्या करूँगा, दिस माइनस दिस, ठीक है, 7/10 माइनस 23 डिवाइड बाई 40। ठीक है, मैं माइनस कर रहा हूँ, इसमें से इसको माइनस कर रहा हूँ, जो वैल्यू आए मुझे यहाँ पे रखनी है, और इसमें से इसको माइनस करके जो वैल्यू आए मुझे यहाँ पे रखनी है। ठीक है, चलो, तो मैं यहाँ पे 40 बनाने के लिए मैं 4 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँगा, तो 4 7 28, 28 माइनस 3 यानी कि 5, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 5 और नीचे कितना है 40। अब इसकी बात करते हैं, देखो दिस माइनस दिस, तो 2 डिवाइड बाई 5, उसमें से मैं माइनस करूँगा 23 डिवाइड बाई 40। ठीक है, प्लस माइनस आए उसकी चिंता मत करो आप। तो यहाँ पे मुझे 40 लाने के लिए मैं क्या करूँगा, 8 से मल्टीप्लाई करूँगा। ठीक है, तो नीचे कितना आ जाएगा 40, 8 2 16 माइनस 23 कितना आ गया ये 7, ये कितना आ गया 7/40। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 7 डिवाइड बाई 40। अब 40 से 40 गया तो बचा कितना 7:5, ये मेरा आंसर रहेगा। ओके, लेकिन यहाँ पे देखो क्या हो गया, रेशियो आ गया ना, मतलब कि फ्रैक्शन आ गया, फ्रैक्शन। तो अगर मुझे फ्रैक्शन को हटाना है तो मैं क्या करूँगा, ये मेरे पास ट्रिक है। कैसे ट्रिक है, यहाँ पे देखो, कंटेनर ए 7:3, कंटेनर बी कितना है 2:3, और दोनों को मिक्स करने के बाद कितना है 23:17। इसका सम कितना हो रहा है 40 हो रहा है, इसका सम कितना हो रहा है 10, इसका सम कितना हो रहा है 5। ठीक है, सबका सम मुझे कितना लाना है, सबका एलसीएम 10, 5 और 40, सबका एलसीएम कितना आ रहा है 40, तो मुझे सबको 40 बनाना है। तो यहाँ पे मुझे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि 4 7 28 रेशियो 4 3 12। ठीक है, मैंने क्या किया, इसको 40 बनाने के लिए इसको 4 से मल्टीप्लाई किया तो 28, इसको 4 से मल्टीप्लाई किया तो 12। और इसकी बात करते हैं, इसको 40 बनाने के लिए मुझे 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि 8 2 16 और 8 3 24। यहाँ पे तो 40 है ही, यानी कि 23:17। अब देखो इसके अंदर ये हनी है तो इसको लिखो 28। ठीक है, इसके अंदर हनी कितना है 16, तो यहाँ पे लिखो 16, और इसके अंदर हनी कितना है 23, तो 23 लिखो बीच में। अब इन दोनों का डिफरेंस कितना होता है 5, इन दोनों का डिफरेंस कितना होता है 7। दोस्तों हमारा आंसर आ चुका 7:5। ठीक है, ये हमारा आंसर रहेगा। और जब चैप्टर चलेंगे तो हम इसको सीखेंगे कि क्यू कैसे कहाँ से आता है सब कुछ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, विथ एन
विथ एन है, ठीक है, विथ एन एवरेज स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर और ट्रेन रिचेज इट्स डेस्टिनेशन इन टाइम इफ इट गोज विथ एन एवरेज स्पीड ऑफ 35 किलोमीटर पर आवर इट टेक्स 15 मिनट्स मोर। तो पूछा है कि उसका डिस्टेंस कितना होगा। ओके, अब देखो डिस्टेंस दोनों बार सेम है और मैं आपको बता दूं एक फॉर्मूला है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपन टाइम, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपन टाइम। अपने को पूछा क्या है, डिस्टेंस, तो मैं बोलूँगा डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अब देखो यहाँ पे 1 घंटे में कितना कवर करती है, 40 किलोमीटर। तो मैंने मान लिया जितना भी मेरा डिस्टेंस है वो डिस्टेंस करने के लिए मुझे टी टाइम लगता है, ठीक है। मुझे पता नहीं है मेरा डिस्टेंस कितना है, जितना भी मेरा डिस्टेंस है उतना डिस्टेंस कवर करने के लिए मुझे टी टाइम लगता है। देखो टाइम की वैल्यू टी ले ली मैंने और एस मेरे को पता है, तो मुझे मिल जाएगा डी। तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो कैसे आएगी डी की वैल्यू, स्पीड कितनी है 40 और टाइम कितना है टी, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम यानी कि 40t। और एक और बार मुझे पता है मेरी स्पीड कितनी है 35। ओके, स्पीड इनटू टाइम। अब देखो टाइम टी लगेगा, देखो 15 मिनट मोर यानी कि टी टाइम लगता था अपने को, टी टाइम, और 15 मिनट यानी कि घंटे में कितना होता है 1/4 आवर, ठीक है। अब टाइम कितना लगेगा टी प्लस 1/4, इतना समय लगने वाला है। ओके, इतना समय लगने वाला है। चलिए, तो दिस इक्वल टू दिस इक्वल टू दिस। अगर समझ में नहीं आया तो मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम। पहली बार स्पीड कितनी थी 40, मैंने सोचा कि मेरे को टी टाइम लगता है। दूसरी बार स्पीड कितनी है 35। जब भी आपकी स्पीड घटेगी आपका टाइम बढ़ेगा और टाइम कितना बढ़ता है 1/4। इसको सॉल्व करेंगे 40t विच इज इक्वल टू 35 इंटू टी, तो ये हो जाएगा 35t प्लस 35 डिवाइड बाई 4। अब ये वैल्यू सामने जाके हो जाएगी माइनस, यानी कि 5t विच इज इक्वल टू 35 डिवाइड बाई 4, यानी कि t इक्वल टू 7 डिवाइड बाई 4। तो t की वैल्यू कितनी आ गई, t की वैल्यू आ गई 7 डिवाइड बाई 4। ओके, अब देखो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, तो यहाँ आके s मुझे पता है 40 और टाइम कितना कितना लगता है 7/4, 4 से जाएगा ये 10 और 10 7 70, तो 70 किलोमीटर मेरा टाइम मतलब डिस्टेंस होगा, ठीक है। डिस्टेंस कितना आ गया मेरा 70 किलोमीटर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक 100 मीटर की रेस के अंदर कमल बीमल को 5 सेकंड से हराता है। ओके, और स्पीड दे रखी है कमल की 18 किलोमीटर पर आवर। तो पूछा है कि बीमल की स्पीड कितनी होगी। ओके, चलिए अब सबसे पहले तो मैं कमल की जो स्पीड है उसको कन्वर्ट करूंगा। किस में कन्वर्ट करूंगा मैं, मीटर पर सेकंड के अंदर। अब दोस्तों स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपन टाइम। अगर डिस्टेंस यहाँ पे किलोमीटर में है तो कितना आ जाएगा, किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। 1 किलोमीटर यानी कितना होता है 1000 मीटर, और 1 आवर यानी कितना होता है 3600 सेकंड, ठीक है। तो किलोमीटर पर आवर में से मुझे मीटर पर सेकंड में जाना है, तो मैं क्या करूंगा, इससे मल्टीप्लाई करूंगा, और इसकी वैल्यू कितनी आती है 5 डिवाइड बाई 18, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी आ गई 5 डिवाइड बाई 18, यानी कि अगर मुझे किलोमीटर पर आवर में से मीटर पर सेकंड में जाना है तो मैं मल्टीप्लाई करूंगा 5/18 से। ओके, तो देखो यहाँ पे कमल की स्पीड कितनी है 18 है, लेकिन मैं उसको कन्वर्ट करूंगा इंटू 5/18 से, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है। 5 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड, ये कमल की स्पीड आ गई। अब क्या है ना कि रेस है यहाँ पे, ठीक है, 100 मीटर की रेस है। अब कमल डिफीट बीमल, यानी कि बीमल हार जाता है कितने सेकंड से, 5 सेकंड से, यानी कि 100 मीटर की रेस है, इसको कितना समय लगने वाला है। देखो 1 सेकंड में 5 मीटर, 1 सेकंड में ये कितना कवर करता है 5 मीटर, तो
या फिर ऐसा बोलेंगे 5 मीटर कवर करने के लिए 1 सेकंड, तो कवर कितना करना है 100 मीटर, तो 100 मीटर कवर करने के लिए 100/5 यानी कि 20 सेकंड लगने वाला है। ठीक है, तो जो कमल है वो 20 सेकंड में इस 100 मीटर को कवर करेगा। और बीमल कितने समय में कवर करेगा, तो बोला है बीमल 5 सेकंड से हारता है। यानी कि आप 5 सेकंड से हारे हो, इसका मीनिंग ये है कि आपको जो टाइम लगा है वो एक्स्ट्रा लगा है। तो बीमल को कितना समय लगेगा, बीमल को 20 + 5 यानी कि 25 सेकंड लगेगी। ठीक है, 100 मीटर कवर करने के लिए 25 सेकंड लगेगी, क्योंकि 5 सेकंड है ना इसलिए। तो बीमल जो है वो 25 सेकंड में कितना कवर करेगा 100 मीटर। अब देखो 25 सेकंड में 100 मीटर, तो 1 सेकंड में कितना, या फिर स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपन टाइम, डिस्टेंस 100 और टाइम कितना 25, और ये तो आ गया मीटर पर सेकंड। ऑप्शन में है किलोमीटर पर आवर, अगर ऑप्शन में किलोमीटर पर आवर है तो अपने को कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कन्वर्ट करने के लिए 18/5, ठीक है, मीटर पर सेकंड में से किलोमीटर पर आवर में जाना है तो उल्टा करो 18/5। ठीक है, ये कितना आ गया 72/5। अगर नहीं आता है तो ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया 14.4। ठीक है, 14.4 किलोमीटर पर आवर, ये हमारा आंसर रहेगा। ओके, 14.4 किलोमीटर पर आवर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 20 आवर्स। नेक्स्ट बोला है व्हेन ए हैड वर्कड फॉर 5 days एंड बी फॉर 17 आवर्स। ओके, 5 आवर्स एंड 17 आवर्स। देखो 1 घंटे में ये लोग कितना काम करेंगे, 20 घंटे में पूरा, तो 1 घंटे में कितना 1/20। ठीक है, ये हो गया ए और बी का 1 घंटे का काम। और ए कितना 5 घंटा काम करता है और बी 17 आवर्स। तो इसमें से मैं बोलता हूँ कि ए का 5 घंटा और बी का 5 घंटा, तो 5 घंटे में इन लोगों ने कितना काम किया होगा, तो 5/20 यानी कि 1/4। ठीक है, यानी कि 1/4। तो इतना काम किया होगा ए और बी ने मिलके 5 घंटे में। लेकिन अब काम कौन करता है, बी काम करता है। बी का टोटल टाइम जो है वो 17 आवर्स है, तो 5 घंटा यहाँ पे आ गया, तो बचा कितना यहाँ पे 12। तो बी 12 + 5 17, बी का 17 आ गया और ए का 5 घंटा। अब बोला है ओनली 3/4 ऑफ द वर्क कुड बी कंप्लीटेड, यानी कि टोटल जो वर्क था उसका 3/4 वर्क कवर हुआ है, उसका 3/4 वर्क कवर हुआ है। टोटल अगर काम हो जाए तो टोटल काम कितना हो गया 3/4। ठीक है, उसके अंदर ए और बी ने दोनों मिलके यहाँ पे कितना काम किया 1/4, तो इसमें से मैं माइनस कर दूँ 1/4, तो कितना जाएगा 2/4 यानी कि 1/2। ठीक है, यानी कि 1/2। तो इतना जो बाकी काम बचा वो कौन करेगा, वो काम बी ने किया होगा 12 आवर्स में। तो बोल सकता हूँ कि 1/2 काम किया होगा 12 आवर्स में बी ने। अब बाकी कितना काम बचा है, तो अगर 3/4 वर्क हो चुका तो बोला कि बाकी का काम कितना होता है 1/4। तो इतना काम करने के लिए उसको कितना समय लगेगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 6 आवर्स। मैं जानता हूँ कि इस क्वेश्चन का लेवल बहुत ही अच्छा है, इसीलिए मैंने आपको ये बताया पहले बेसिक। ठीक है, अब हम करेंगे ट्रिक से। देखो समझना बड़े ही शांति से, बड़े ही आराम से, बड़े ही ध्यान से। टाइम कितना दे रखा है 20 आवर्स। अब ए कितना काम करता है 5 घंटे और बी कितना करता है, तो 5 घंटे तो करता ही है और 12 घंटे और काम करता है। ठीक है, समझ गए, 12 और 5 17 बी का हो गया और ए का 5। अब देखो मैंने मान लिया कि मुझे टोटल 100 वर्क करना है। ठीक है, मुझे टोटल 100 वर्क करना है, तो ए प्लस बी 20 घंटे में 100 काम करते हैं, तो 1 घंटे में कितना करते होंगे, 1 घंटे में ये लोग 5 काम करते होंगे, हाँ कि ना, बिल्कुल। ए प्लस बी 1 घंटे में 5 काम करते हैं, कितना घंटा एक साथ में काम किया 5,
तो 5 घंटे में कितना काम, यानी कि 25 वर्क ए प्लस बी ने यहाँ पे कर लिया, ठीक है। 5 आवर में कितना काम हो गया, 25 वर्क हो चुका है। अब बोला है कि ओनली 3/4 यानी कि 75%, यानी कि 75। अब बोला है कि टोटल जो काम किया ना यहाँ पे, तो टोटल मिलके 75 वर्क करते हैं, और 75 में से 25 वर्क तो यहाँ पे हो गया, तो बचा कितना, 50 वर्क। और ये 50 वर्क किसने किया होगा, ओनली बी ने किया होगा। कितने समय में किया होगा, 12 आवर्स में। तो मैं बोल सकता हूँ कि 12 आवर्स में 50 वर्क, या फिर 50 वर्क करने के लिए 12 आवर्स। तो बोला है देखो 3/4 वर्क हो चुका, 75 हो चुका, टोटल था 100, बाकी कितना बचा 25। तो 25 वर्क करने के लिए देखो आधा काम करने के लिए आधा समय लगेगा, यानी कि 6 घंटे लगेंगे। ओके, बहुत ही अच्छा लेवल का क्वेश्चन है ये। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको सॉल्व कीजिए आप लोग। बोला है C इज 20% मोर एफिशिएंट देन A। अब देखो 20% नहीं बोला है, 20% मोर बोला है, ठीक है। अब 20% का मीनिंग होता है 1/5। अगर B की एफिशिएंसी 5 है तो 5 का 20% यानी कि 1 उतना ज़्यादा, तो A की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 6। समझे इस बात को। अगर B एक दिन में या फिर 1 घंटे में, यहाँ पे डेज दे रखा है, तो अगर B एक दिन में 5 काम करता है तो उससे 20% ज़्यादा, यानी कि 6 काम कौन करेगा, A करेगा। ओके, इतना क्लियर है। अब बोलता है कि A एंड B दोनों मिलके किसी काम को 16 डेज में कवर करते हैं, ठीक है। A और B 16 डेज में, और B और C 15 दिन में, ठीक है। तो इन दोनों का जो एलसीएम आएगा वो आएगा 240, और 16 × 15 240, और मैंने मान लिया कि टोटल वर्क मुझे इतना करना है, ठीक है। और 15 × 16 240। ओके, देखो 16 दिन में 240 वर्क, तो एक दिन में कितना, 15 वर्क। 15 दिन में 240 वर्क, तो एक दिन में कितना, 16 वर्क। ओके, और ये है हमारा रेशियो A और B का। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, A और B का जो रेशियो दे रखा है 6:5, और यहाँ पे 16 × 15 सब कुछ सही है। सॉरी, यहाँ पे C है। ओके, C इज़ 20% मोर, यानी कि ये किसका है, C और A का रेशियो है। ओके, C और A का रेशियो है। C का वैल्यू 6 आएगा, A का वैल्यू 5 आएगा। ओके, अब C की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे 6 पुट करता हूँ, ठीक है, C की वैल्यू में अगर यहाँ पे 6 पुट करता हूँ, B + C कितना है, 16 है। तो C अगर 6 है तो B कितना होगा, तो B की जो वैल्यू आएगी वो 10 आएगी। तो 10 और 6 कितना हो गया, 16 हो गया। लेकिन यहाँ पे चेक कर लो आप, A की वैल्यू कितनी रखोगे, 5। अगर A की वैल्यू 5 है तो B की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 10 आनी चाहिए, और 10 आ रही है, यानी कि A की जो एफिशिएंसी है वो है 5, B की एफिशिएंसी है वो है 10, और C की एफिशिएंसी वो है 6, ठीक है। अब अगर ऐसे तो यहाँ तो सेट हो गया, अगर सेट ना हो तो क्या करोगे आप लोग, देखो दिस माइनस दिस, यानी कि 16 - 15 कितना होता है, 1, ठीक है। 16 - 15 यानी कि 1, और अपने को डिफरेंस दे रखा है 1 यूनिट का, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई, ठीक है। इस वजह से यहाँ पे सेट हो गया कि C की वैल्यू 6 और A की वैल्यू 5। अब 240 वर्क करना है, किसको, A को करना है। A 5 काम करता है एक दिन में, तो उसको करना कितना है, 240। कितने समय में करेगा, 240 / 5, ठीक है। तो इसको सॉल्व करना नहीं आता तो ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर लो भाई। 5 दूनी 10 से 0 गया, 24 दूनी 48, तो 48 डेज में काम करेगा। आई थिंक ये क्वेश्चन जो है वो 2016 में SBI PO मेंस में पूछा गया है ऑलमोस्ट, या फिर प्रीलिम्स के अंदर, ठीक है। आई थिंक हाँ मेंस में पूछा है ये क्वेश्चन, ठीक है, 2016 में आया था SBI के अंदर, ठीक है। तो इसी तरह से हम करते जाएंगे, हमारी मॉक टेस्ट, मिनी मॉक टेस्ट आती रहेंगी ऐसी, और सिंप्लीफिकेशन, टाइम वर्क और अपने जो एरिथमेटिक के चैप्टर्स है वो भी हम कवर करते जाएंगे, ठीक है।
और आप अपने डाउट्स जो है वो प्लीज़ मुझे भेजना मत भूलिए यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मुझे आप अपने डाउट्स भेज सकते हो और आपकी जो PDFs है वो भी आपको अब से मिलना शुरू हो जाएगी। सो गाइज, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग, एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक कर दीजिए। गुड बाय।